वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट गणित की कक्षाएं बहुत ही सुचारू रूप से चला रहा है, जो सी टेट, यूपी टेट, एसएससी, पेट सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप पर जाए। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा समीकरण, जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन। तो समीकरण में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक चर राशि होती है। तो चर राशि किसको बोलते हैं? जिसका मान बदलता रहता है। ठीक है, अभी आपने देखा 2x बराबर 4 है यहाँ पे है, और यहाँ पे 5x बराबर 15 है। तो इससे अगर आप x की मान निकालोगे x का, तो क्या हो जाएगा, 4, 2 यहाँ गुणा है तो नीचे आ जाएगा, तो भागा हो जाएगा, 2 आ गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x बराबर अगर आप निकालोगे तो 15/3, 15/5 हो जाएगा, और ये 5 तियां 15 हो जाएगा। इसका आ गया 3। तो अगर हम बात करते हैं किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल की, हम बात करते हैं तो वृत्त का अगर आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है पाई गुणे त्रिज्या का स्क्वायर। त्रिज्या का स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं। तो अब अगर क्या होगा, आर अगर क्या होगा, 4 हो गया सपोज कर लिया, तो क्षेत्रफल में पाई 4 स्क्वायर लिखेंगे आप, कुछ और आएगा। अगर यही 5 हो जाए तो क्षेत्रफल क्या है, कुछ और आ जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, क्षेत्रफल जो है उसके त्रिज्या पर निर्भर करता है, वृत्त के। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त की त्रिज्या पे निर्भर करता है। तो यानी क्षेत्रफल जो है ये क्या है, चर है, क्योंकि क्षेत्रफल का मान बदलता जा रहा है। तो क्षेत्रफल का मान बदलता जा रहा है, यानी त्रिज्या का भी मान बदलता जा रहा है। तो इसे हम बोलते हैं चर राशियां। और चर राशियों को प्रायः जो है इन अक्षरों से हम प्रदर्शित करते हैं, एक्स वाई जेड। जब आप इक्वेशन सॉल्व करते हो क्या लिखते हो, माना एक्स बराबर माना वाई बराबर, तो ये क्या होता है, तो ये आप चर राशियां को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चर राशियों को इंग्लिश में हम बोलते हैं वेरिएबल। अचर राशियां जो होती हैं इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, जिसका मान नहीं बदलता। अब जैसे 2, 3, 4, इन सब का क्या है, ये सब क्या है, अंक है, तो इनका मान तो कभी बदलेगा नहीं। जैसे पाई का मान क्या होता है, 22/7। ये क्या होता है, हमेशा 22/7 पाई का मान होता है। तो पाई भी क्या है, अचर राशि है। ठीक है, अचर को प्रायः हम जो है ए बी सी डी इन अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और हम लोग जो है इसके आगे देख लेते हैं। जब भी हम समीकरण लिखते हैं तो समीकरण में हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं, और जो बाएं तरफ लिखा जाता है उसको बायां पक्ष या बायां पद बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से समीकरण का जो दाएं हाथ के साइड होता है उसको दायां पक्ष या दायां पद बोलते हैं। ठीक है, तो समीकरण प्रायः जो है चर और अचर राशियों से ही मिलकर बना होता है। तो समीकरण जो है चर और अचर इन्हीं राशियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, समीकरण के द्वारा चर राशि का मान निकालते हैं। एक्स वाई जेड जो हम निकालते हैं क्या करते हैं, चर राशि का ही मान निकालते हैं। ठीक है, किसके फॉर्म में, अचर राशि के फॉर्म में। ठीक है, अब जो है कुछ और आगे देख लेते हैं। समीकरण में धनात्मक संख्या को बाएं से अगर दाएं ले जाते हैं या दाएं से बाएं ले जाते हैं, ये सब नियम है। समीकरण में चर राशि को का मान निकालते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या है, चर राशि को या अचर राशि को हम बाएं से दाएं ले जाते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं, इसके कुछ नियम हैं। तो हम लोग देख ले, बहुत ही बेसिक से मैं इसको करा रहा हूं। तो समीकरण में धनात्मक अगर संख्या को बाएं से दाएं ले जाएं या दाएं से बाएं ले जाएं, मतलब बाएं से दाएं या दाएं से बाएं ले जाएं, तो क्या होता है, तो उसका मान जो है ऋणात्मक हो जाता है। जैसे ये है 2x धन 3, 2x प्लस 3 है। इसमें हम क्या करते हैं, 2x प्लस 3 को अगर हम सॉल्व करते हैं इज इक्वल टू मान लिया 0 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2x बराबर अगर निकालेंगे तो 3 यहां धन है, तो जब इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो यही हमने बताया, धनात्मक अगर रहेगा तो जो है ये, जब धनात्मक संख्या जब इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें हम देख लेते हैं, x में
-4 है, ठीक है, बराबर 2 ये दे रखा है। इसमें अगर हम इसको इधर लेके आ जाएं तो x -4 और ये इधर आ जाएगा तो -2 बन जाएगा, ठीक है, यानी धन वाला इधर आया तो माइनस का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इसको दिखाते हैं, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन को और तरीके से भी देखेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब हम लोग नियम 2 देखते हैं। तो समीकरण में अगर ऋणात्मक संख्या को बाएं से दाएं ले जाएं या दाएं से बाएं ले जाएं तो वो क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाती है। जैसे x -3 है बराबर अगर 0 है तो अगर इसको हम क्या करें, -3 को दाएं ले जाएं, इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, x बराबर +3, ठीक। इसी तरीके से अगर ये -3 है तो अगर इसको क्या करें, हम इधर लेके आ जाएं, किधर, इधर साइड में अगर लेके आ जाएं तो क्या बन जाएगा, +3 हो जाएगा और इधर 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये समीकरण में क्या होता है, दाएं से बाएं ले आएंगे या बाएं से दाएं ले जाएंगे, उसका मान जो है ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। ये होता है तरीका, ठीक। अब हम लोग जो है नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, दूसरा इसका नियम 3 देख लेते हैं। समीकरण में गुणा वाली संख्या को बाएं से दाएं या दाएं से बाएं ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, भाग में बदल जाता है। अगर 2x बराबर 4 है तो हम इसमें क्या करें, अगर हम यहाँ 2 क्या है, गुणे है, जैसे 2 गुणे x का मतलब होता है 2x। तो अगर हम यहाँ पे गुणा है 2, इसको इधर ले जा रहे हैं, बाएं से दाएं ले जा रहे हैं तो x बराबर निकालेंगे तो ये क्या हो जाता है, यहाँ गुणा है तो ये भाग हो जाएगा, तो 2 दूना 4। इसी तरह इसमें क्या है, इसको अगर हम इधर लेके आ जाएं या इसको फिर इधर, इसको इधर लेके अगर हम आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4x/2 बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं होता, जब ये पूरी वैल्यू आ जाती है तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, ठीक है, 2 दूना 4, तो ये आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और हम लोग जो है कुछ इसमें और आगे देख लेते हैं। अब समीकरण में भाग वाली संख्या को अगर बाएं से दाएं ले जाएं या दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं ले जाएं तो वो क्या किस में बदल जाता है, गुणा में, भाग जो है गुणा में बदल जाता है। इसमें क्या था, गुणा भाग में बदल गया था, ठीक है। अब देखते हैं इसमें ये क्या है, x 4 यहाँ क्या है, भागा में है, तो जब इसको हम क्या करेंगे, बाएं से दाएं ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो x बराबर 12 आ गया। अब इसको अगर हम भागा में है, इसको हम अगर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो इससे हो जाएगा 4 तिया 12x बराबर 1। इसको सॉल्व तो हम बाद में करेंगे, लेकिन हमने क्या किया, तरीका बता दिया है। अब हम लोग आगे देख, अब हम लोग मिश्रित रूप से समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें धन भी हो, माइनस भी हो, गुणा भी हो, भाग भी हो, सब। तो सबसे पहले हमारा तरीका क्या होता है, जो एक तरह के चीजें होती हैं उसको एक पास लाते हैं, जितने भी आंकिक मान होते हैं उसको हमेशा दाएं भेजते हैं, और जो वेरिएबल वाला, वेरिएबल जिसको क्या बोलते हैं, ये हमारा चर, x को हमने चर के फॉर्म में किया ना, तो इसको हमेशा बाएं लाते हैं। तो इसको हम बाएं लाएंगे, इसको हम दाएं ले जाएंगे। तो अब कैसे हो जाएगा, 4x, अब यहाँ पे क्या, ये धनात्मक है 2x, तो इधर आएगा तो हमने बताया था ना माइनस हो जाता है, यहाँ ऋणात्मक है तो इधर जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब 4x में से 2x माइनस करना है तो हम केवल अंक को देखेंगे, 4 में से 2 गया 2 और x लगा देंगे, और 3 1 4 हो गया। अब यहाँ पे गुणा होता तो जब इधर जाता तो क्या हो जाता है, भागा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, 2 दूना 4, x का मान आ गया 2। इसी तरह इसमें क्या करेंगे, पहले 4 को इधर भेजेंगे, तो 4/3 x बराबर, ये हम लगाते हैं क्या, इसको बोलते हैं इंप्लाइज या इंगित करता है, या इसके जगह पे हम और या भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 - 4। पहले हम इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 होता है। फिर अब 3 क्या होगा, 3 भाग हो रहा है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 4x बराबर 8 गुणे 3, ठीक है। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24। अब यहां गुणा है तो इसको हमको x निकालना है, तो हमको क्या करना है, इसी तरीके से सॉल्व करना है।
तो ये हो जाएगा 24/4, 4 छक 24, ये हमारा आ गया 6 आ गया। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, शब्द वाले प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। समीकरण इसलिए हमने आपको बता दिया, अब इसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोल रहा है किसी विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3, 2/3 का मतलब समझ में आता है, 2/3, 2/3 मतलब 2/3, 3 में से 2 भाग लड़कियां हैं, 2/3 लड़की हैं, ठीक, शेष लड़के हैं और बाकी जो है क्या है, लड़के हैं। लड़के हमको नहीं पता है, 2/3 की बात कर रहा हूं केवल। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, जो लड़के की संख्या है उसका 3/4, 3/4 मतलब 3/4 क्या है, खिलाड़ी हैं। और वो खिलाड़ी कैसे होंगे, लड़के हैं, क्योंकि लड़के में से बोल रहा है ना, खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या हमको बतानी है, तो खिलाड़ी जो नहीं है उन लड़कों की संख्या बतानी है। तो पहले हम क्या करेंगे, लड़कियां निकाल लेते हैं। तो लड़कियां पूरे कितने हैं, 360 विद्यार्थी में लड़कियां कितनी है, 2/3 मतलब 2/3 लड़कियां हैं। तो इसको गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इकन्ने 3 दूना 120। इसका आंसर आ जाएगा 120 दूना 240 क्या है, लड़कियां निकल गई। तो लड़के क्या करेंगे, पूरे कितने विद्यार्थी थे, 360, जिसमें से 240 लड़कियां, तो 360 में से अगर हम 240 को घटा देंगे तो हमारे पास लड़के निकल जाएंगे। लड़के आ गए हमारे 120। अब क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी लड़के कितने हैं, खिलाड़ी लड़के 3/4 हैं, 3/4 मतलब 3/4, ठीक है, 3/4 का मतलब 3/4, 4 3 12 30 आ गया, यानी 90 जो है क्या है, 90 लड़के खिलाड़ी हैं। हमें निकालना क्या है, जो खिलाड़ी नहीं है, ऐसे लड़के जो खिलाड़ी नहीं है। तो खिलाड़ी नहीं है मतलब पूरे लड़के में से, पूरे लड़के कितना हमने निकाला था, लड़के हमने निकाला था 120, और जिसमें से खिलाड़ी है 90, तो हम 90 को माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 30 लड़के। तो 30 लड़के क्या हैं, 30 लड़के जो हमारे हैं वही क्या हैं, खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी नहीं है। 30 लड़के जो आए हमारे खिलाड़ी नहीं है। खिलाड़ी जो हमने निकाला 90 लड़के खिलाड़ी हैं, और टोटल लड़के कितने मिले हमको, 120। तो 120 में से खिलाड़ी को माइनस करेंगे तो जो खिलाड़ी नहीं है वो निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं, ठीक है। मंजू ने इसका 1/4 भाग जो है अंजू को, इसका 1/3 भाग सुजाता, और इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया। तो जितने जितने भाग सबको दे रही है उन सबको जोड़ेंगे। तो मंजू के पास अब चॉकलेट कितना बचा, ये हमको बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, हम इसको करते हैं। तो मंजू के पास बचा भाग निकालना है, तो बचा भाग क्या हो जाएगा, बचा भाग अगर निकालना है, बचा भाग अगर हमें निकालना है तो पूरा भाग जितना था, पूरा भाग, और इसमें से हम घटा देंगे जो भाग दिया गया भाग, जितना उसने सबको दे दिया उसको घटा देंगे, तो क्या होगा, पूरे में से अगर जितना भाग इसने दिया ये सब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा कि कितना भाग बचा है। कोई भी अगर चीज होता है, कोई भी वस्तु होती है, उसको हम मानते क्या है, एक मानते हैं, एक में से ही सब भाग को हटाया जाता है, ठीक है। तो पूरा भाग हम मानेंगे एक है, और इसमें है जो है भिन्न वाले भाग, 1/4 भाग अंजू को, 1/4 भाग अंजू को, और इसका 1/3 यानी जितना भाग दे रही है सबको क्या करेंगे, इसमें से जितने जितने भाग दे रही है सब जोड़ेंगे ना पूरे को, जो भाग दे रहा है, ठीक है, 1/6। जितने जितने चीजें निकाल रही है उसको क्या करेंगे, आपस में पूरे को जोड़ देंगे, तब पूरे एक में से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस इन सब का क्या निकाल लेंगे, 4 3 6 का क्या निकाल लेंगे, लासा निकालेंगे, लासा आ जाएगा 12।
ठीक है, निकालने का तरीका आपको पता है कैसे निकालते हैं। ठीक है, 4 3 6 है, इसका लासा निकालना है। पहले 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 3 आ गया, 2 3 6। फिर हम किससे काटेंगे, फिर 2 से काट सकते हैं, ये आ गया। फिर हम किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एक अन्य 3, 3 एक अन्य 3 दूना 6 दूनी 12 आ गया, 12 लासा आ गया। अब क्या करते हैं, 4 से 12 में भाग करके इसमें गुणा करते हैं। तो 4 का इसमें भाग दिए तो 4 तियां, 3 का 1 में गुणा हो जाएगा तो ऊपर 3 आ गया। यहां 3 चौक 4 आ गया, यहां पे 3 से भाग दिया 4 12 में ना, और 6 का फिर 12 में देंगे 2 आ जाएगा। ये हो गया, इस तरीके से हमने क्या लिख लिया। अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 3 7 8 9, 9 बटे 12। इसका मतलब क्या होता है, 1 है इसके नीचे। अब क्या होगा, इन दोनों का लासा 12 हो गया, 12 क्या हो गया, लासा हो गया, तो 1 को 12 में भाग देंगे तो 12 ऊपर आ जाएगा माइनस 9। तो टोटल कितना आ गया हमारा, 12 में से 9 गया 3, 3 बटे 12 आ गया इसका आंसर। और इसको हम काट भी सकते हैं, 3 एक अन्य 3, 3 चौक 12। ठीक है, ये आ गया। तो कितना आ गया, 1 बटे 4 भाग जो है बचा। अब 1 बटे 4 भाग जो बचा है, कितना टोटल था, 12 में से बचा है ना, तो 12 का कितना भाग बचा है, 1 बटे 4 भाग, तो 4 तियां 12, यानी कितना 3 भाग। तो 3 इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। आगे फिर देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये यूपी टेट 2013 में आया है, और जो इसके पहले कराया था वो सी टेट 2012 में आया था। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कह रहा है एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में है और 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है। मतलब इतना क्या है, भाग कीचड़ में है, इतना भाग पानी में है और 10 मीटर पानी के ऊपर है। तो खंबे की लंबाई निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कीचड़ तथा पानी का भाग हम पहले निकाल लेते हैं, तभी तो हम क्या करेंगे, कीचड़ और पानी का भाग निकालते हैं। तो कीचड़ तथा पानी का भाग, क्योंकि इन दोनों को जब निकालेंगे तो क्या होगा, ये सब क्या हो गया, अंदर माना जाएगा ना, कीचड़ में भी है वो भी अंदर है, पानी में है वो भी अंदर है, बाहर का हमको निकालना है भाग। तो कीचड़ तथा पानी का भाग, कितना भाग कीचड़ में है, 1/3 भाग। तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना, 2/5 पानी में है, तो इतना भाग क्या है, अंदर होगा मानेंगे। ठीक है, अब दोनों का लासा निकाल लेंगे। 5 और 3 का क्या होगा, कुछ भी नहीं कटेगा, तो 5 तिया 15, और 3 को क्या करते हैं 15 में भाग देते हैं तो 5 आया, और उसको 1 में गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। 5 को 15 में 5 तिया 3, और 3 का 2 में गुणा होगा 6 हो गया। तो पूरा सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा वैल्यू इसका, 6 5 11/15। ये आ गया हमारा आंसर। इसके बाद हम क्या करेंगे, पानी के ऊपर भाग, पानी के ऊपर भाग, कीचड़ और उसको मिलाने के बाद जो बना ये, उसको हम क्या करेंगे, पूरा भाग 1 मानते हैं ना, हमने बताया था ना, जब भी भिन्न होता है, भिन्न वाले क्वेश्चन में 1 मानते हैं। 1 में से हम क्या करेंगे, 11/15 को घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर का भाग आ जाएगा। अब दोनों का लासा निकालेंगे तो 15 ही मिलेगा, 1 और 15 का, और क्या करते हैं 1 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 15 ही आएगा, और माइनस 15 को 15 में करेंगे 1 आएगा तो 11 ही आ जाएगा। 15 को 15 में किया भाग 1 आया, 1 गुणे 11 11 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम जब माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 15 में से 11 जाएगा तो 4, तो 4/15 आ गया। ठीक है, तो 4/15 जो है ये क्या है, ऊपर है। तो 4/15 जो है ऊपर है। अब इसको हमको करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो मान लेंगे क्या हो जाएगा इसमें, इसको हम x के फॉर्म में ले लेंगे कि 4/15 x जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, 10 के। मान लिया कि उसका क्या भाग है, 4/15 x के फॉर्म में हमने ले लिया तो 10 हो गया। हमको अब क्या निकालना है, x निकालना है।
क्या किया हमने, डायरेक्ट हम 4/15 इज इक्वल टू 10 नहीं लिख सकते ना। तो मान लिया कि 4/15 भाग है, तो 1 पूरा उसको हमने x माना। मान लिया कि इसका भाग क्या है, x है पूरा। तो अगर इसमें से ये वैल्यू आई तो 4/15 x हो जाएगा ना, ये x ले लिया। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, बराबर। अब 15 क्या होता है, पहले 4 ही लिया, 15 हमने बताया था ना, भाग जब इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 10 गुणे 15 हो जाएगा, बराबर 150। ठीक है, 150 आ गया। तो x बराबर अगर हम निकालेंगे तो यह गुणा है, तो यह क्या हो जाएगा, 150/4। तो इसको जब हम 150/4 भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 37.5। भाग दे के देखेंगे तो 37.5 मीटर आ गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा 37.5। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर